दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जिसको हम सब हर रोज अपने आसपास देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता और घोड़ा दो ऐसे जानवर हैं जिनमें ईश्वर ने वफादारी कूट कूट कर भरी है। आपको बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे कि कैसे कुत्ते ने मालिक की जान बचाई या उसके घर में चोरी होने से रोकी। कुत्ता जहां वफादार होता है, वहीं उसके काटने से रेबीज जैसे खतरनाक रोग होते हैं। हाल ही के दिनों में एक घटना हुई। राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की मौत हो गई थी। ब्रजेश सोलंकी बुलंदशहर जिले के फरहाना गांव के रहने वाले थे। ब्रजेश ने एक पिल्ले को नाली से निकालने का प्रयास किया था और पिल्ले ने उनके हाथ में हल्का काट लिया था। इस काट को उन्होंने मामूली समझा और रेबीज का टीका नहीं लगवाया। बीते 26 जून 2025 को अभ्यास के दौरान वे हाथ में शून्यता महसूस करने लगे। परिवार वालों ने कई सरकारी अस्पताल में दिखाने का प्रयास किया, लेकिन कम मदद मिली। आखिर में नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में रेबीज की पुष्टि हुई। ब्रजेश का दुर्भाग्यपूर्ण निधन 1 जुलाई 2025 को हुआ। जब उन्हें धर्म उपचारक के पास ले जाया जा रहा था तो इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। शायद यही उदाहरण रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर से सभी लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर सड़कों से उठाकर डॉग शेल्टर में भेजने का आदेश दिया। जैसे ही ये आदेश आता है, वैसे ही तेजी से वायरल होता है। न्यायालय ने कहा है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, विशेष रूप से बच्चों की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हर साल लगभग लाखों द्वारा कुत्ते के काटे जाने की घटनाएं सामने आती हैं। आवारा कुत्तों को वापस सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी पुनः छोड़ने की अनुमति नहीं है। आदेश में स्टेरिलाइजेशन, टीकाकरण जैसी क्रियाएं करने का निर्देश भी शामिल था, लेकिन कुत्तों को लौटाने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासनों जैसे एमसीडी आदि की निष्कर्ता को एबीसी नियमों की सख्ती से पालन न करने की आलोचना की। कोर्ट ने उन्हें बल्कि जवाबदार भी ठहराया। सरकार का मानना है कि केवल स्टेरिलाइजेशन से रोग नियंत्रण जैसे कि रेबीज नहीं होता, असरदार उपाय के तौर पर हटाना जरूरी है। और अब इस पे बहस छिड़ती नजर आ रही है। पशु अधिकार कार्यकर्ता, सेलिब्रिटीज जैसे जानवी कपूर, वरुण धवन, जॉन इब्राहिम, राजनीतिक नेता और एनजीओ ने इस आदेश को कठोर, अमानवीय और एबीसी नियमों का उल्लंघन करार दिया है। जगह जगह इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आवारा कुत्तों को विस्थापित करने के पक्ष और विपक्ष में हैं। हमने कुछ लोगों से बात की और उनसे राय जानी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दिल्ली और एनसीआर के सभी लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर डॉग शेल्टर के अंदर भेज दिया जाए, तो इसमें आपकी क्या राय होगी? मेरी राय यह है कि ये फैसला स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। इन आवारा डॉग से लोग बड़े परेशान हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सबको काट रहे हैं और कहीं भी गंदगी करते हैं। इस फैसले का बहुत बड़ा स्वागत है और लोगों में बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है कि इसको जो है अमल में लाया जाए, इन डॉग्स को जो डॉग सेंटर में भेजा जाए। इसके लिए जो है बहुत ही जो है लोगों की राय में बहुत अच्छा फैसला है और इससे लोग बड़े परेशान हैं। बच्चों को निकलने में परेशानी हो रही है, कहीं भी कुछ जाने में आदमी बड़ा बच्चे के साथ निकलता है और बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है। इसलिए इनको जो है डॉग सेंटर भेजा जाए, ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का जो है बहुत जो है क्या कहें सम्मान करता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पारित आदेश इतना अच्छा है कि लोगों की बिल्कुल ये कि स्वतंत्रता खत्म हो गई। कुत्ते इतने हो गए हैं कि सड़कों पर चलना दूभर है, वाहन के पीछे दौड़ते हैं, काटते हैं। और तो और जो लोगों ने पहले तो कुत्ते पालते थे लोग इसलिए कि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बड़े बड़े फार्म हाउस हुआ करते, बड़ी बड़ी जगह हुआ करती थी लोगों के पास, गांव में, खेती में, और चोर डकैत भी होते थे उस वक्त। लेकिन आज की स्थिति में इसको कि स्टेटस सिंबल पाल लिया। खतरनाक कुत्ते पालते हैं सोसाइटीज में, जिनका सोसाइटी में रहना उचित नहीं है। लिहाजा मैं इस बात को जो है माननीय उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पूर्णतः पालन भी करूंगा और उसको सम्मान देता हूँ। हाँ, बिल्कुल कर देने चाहिए। सड़क पर बहुत सड़क पर बहुत काटते हैं, छोटे बच्चों को काटते हैं, बड़े लोगों को काटते हैं, जगह जगह शिट कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं और इनकी संख्या बीते कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी है। उसको घर से निकलना चलना भी दुर्भर हो गया है। तो इसलिए उनको
उनकी संख्या या तो कम होनी चाहिए या उनके उठाकर शेल्टर में डाल देना चाहिए, जिससे कि आम आदमी सही प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाए। आपकी क्या राय है? उन्हें शेल्टर होम में जो डाल रहे हैं उन्हें कोई ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं, तो उनके लिए सेफ़ है। उन्हें वहाँ रहना और खाना सब मिलेगा, देखभाल मिलेगी, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये हमारे तुम्हारे लिए सेफ्टी के लिए ही दिया है, चूँकि जो ये डॉग होते हैं, कुत्ता जो होता है इसके लार्वा में ही जहर होता है। क्योंकि लार्वा यदि किसी भी तरीके से किसी के भी शरीर में टच हो जाता है तो उसी से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि नाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। और इस तरीके की घटनाएं काफ़ी जब अभी बहुत ज़्यादा होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे अपनी राय व्यक्त करी और अपना आदेश दिया कि भाई इनको जो है जितने भी डॉग्स वगैरह हैं, जितने भी आवारा हैं डॉग्स हैं, उनको जो है एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए जहाँ पे उन्हें इंजेक्ट किया जाए, उन्हें बाकायदा इस तरीके से कि जो है वो किसी भी तरीके खतरे से बाहर रहें और जो आम जनमानस है उससे थोड़ा दूर रहें। वैसे कुत्ता बहुत वफादार होता है और कुत्ते को एक जो है डॉग जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी है, लेकिन चूँकि ये मौसम ऐसा होता है, इस समय जो है चौमासे का जो मौसम कहते हैं इसको, इसमें जो कुत्ता जो होता है वो एक तरीके से उसके अंदर कई केमिकल बदलाव होते हैं जिससे कि वो ना चाहते हुए भी अटैक कर सकता है किसी भी सामान्य व्यक्ति। उसके कारण जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है और हम बहुत इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या राय होगी सर? भाई साहब मुझे लगता है कि निर्णय बहुत अच्छा है और बाकी जो डॉग प्रेमी हैं, जो डॉग लवर हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत प्रो इस निर्णय के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बट सम पीपल्स आर प्रो दिस डिसीजन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर डॉग पर्टिकुलरली वैक्सीनेटेड होने चाहिए पूरे, आप रोटी खिला रहे हैं तो इससे नहीं होता भाई। जिसके इन्होंने बाइट किया है और जिन्होंने अपनी लाइफ इसके लिए जो है दे दी है, बच्चों ने या बहुत बड़ों ने, उन्हें वापस कौन लाएगा? तो इसलिए अगर इसकी जिम्मेदारी कोई ले सकता है, जैसे बहुत लोग अपने घर के बाहर डॉग पाल लेते हैं कि अगर वो पर्टिकुलरली वैक्सीनेटेड हो तो आप उसे रख सकते हैं और नगर पालिका के थ्रू या नगर निगम के थ्रू आप इसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता मैं ये नहीं कर सकता और दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें इस निर्णय को अच्छा मानते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोगों की भलाई के लिए ही है, बस ये। थैंक यू। वेल, मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इस फैसले से काफ़ी लोगों को उनके दिल को ठेस पहुंच सकती है, उनको आहत हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनको उनकी सेवा भी करते हैं और साथ के साथ उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी करते हैं। बेशक वो उनके घर में नहीं रहते, लेकिन वो गली में जैसे रहते हैं तो उनको खासकर काफ़ी ध्यान भी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका इतना ध्यान रखते हैं कि उनको नहलाते भी हैं, धुलाते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जैसी बढ़ती हुई जनसंख्या ऑफ स्ट्रीट डॉग्स की, उसके अनुसार और उनके बढ़ते हुए हमले और उनके आक्रामक रवैये के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है और इससे बहुत सारे बच्चे इतने डरे हुए होते हैं। सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो इतने डरे हुए होते हैं कि वो पर्टिकुलर गली में, जिस गली में स्ट्रीट डॉग रहते हैं, वहाँ से गुजरते नहीं हैं। बाइकों के पीछे स्ट्रीट डॉग दौड़ते हैं। इवन वो इतने हमलावर हो चुके हैं कि वो बड़े बुज़ुर्गों पर भी हमला कर चुके हैं। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें बड़े बुज़ुर्गों पर भी स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया है। तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, हम बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए। परंतु जैसा कि बताया गया है कि उनको डॉग शेल्टर्स में डाला जाएगा, मेरे हिसाब से डॉग शेल्टर्स का ऐसा होना चाहिए कि हर शहर में या उनके कॉलोनी के आसपास ही एक छोटा मोटा डॉग शेल्टर बनाना चाहिए, जहाँ पर लोकल लोग जाकर उनको फीड कर सके, उनको नरिश कर सके और उनकी सेवा भी कर सकें। इससे हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं, इससे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम नुकसान उनसे बचा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा कि वो अपने तरीके से उनको सेवा भी कर सकते हैं। ये मेरा फैसला है, ये मेरे को लगता है। कुत्तों की वफादारी के बारे में बात करें तो इंसान और जानवर में शायद सबसे पुराना और गहरा रिश्ता है।
कुत्तों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त यूं ही नहीं कहा जाता, उनकी वफादारी कई कारणों से खास मानी जाती है। कुत्ता इंसान का रंग, रूप, अमीरी, गरीबी या कमियों को नहीं देखता। उनके लिए मालिक बस उनका अपना इंसान होता है और वो हर हाल में साथ देते हैं। चाहे आप खुश हो या उदास, अमीर हो या गरीब, कुत्ता आपके पास रहेगा। कुत्ते में अपने मालिक और घर की रक्षा करने का स्वाभाविक गुण होता है। खतरे की आहट मिलते ही कुत्ते सतर्क हो जाते हैं, भौंकते हैं और कई बार अपनी जान दांव पर भी लगा देते हैं। कुत्ते गंध और आवाज़ से इंसान को सालों तक पहचान सकते हैं। कई कहानियां हैं जहां कुत्ते अपने मालिक का लौटने का सालों तक इंतजार करते हैं। रिसर्च कहती है कि कुत्ते और मालिक के बीच का रिश्ता ऑक्सीटोसिन को स्तर को बढ़ा देता है, जिससे बंधन और गहरा हो जाता है। मालिक की मुस्कान, आंसू या दर्द कुत्ते महसूस कर सकते हैं और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्तों की वफादारी सिर्फ आदत नहीं बल्कि उनकी जन्मजात प्रकृति है और वो बिना किसी लालच के आपका साथ देते हैं। बदले में उन्हें प्यार और अपनापन चाहिए होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका प्यार और सपोर्ट के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।